हमारा मकसद क्या है, एम क्या है, क्रैक एमडीकैट एंड बी अ डॉक्टर। आई गेस डॉक्टर बनना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझते, दे आर जस्ट क्रैमिंग 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 क्रैमिंग, एंड पे क्या निकल के आता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बेटा हमारा एमडी कैट में मकसद हमारा क्रैमिंग नहीं है, हमारा मकसद है टू बी समथिंग, टू लर्न समथिंग एंड टू बी अवेयर अबाउट समथिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द ओनली थिंग दैट वी शुड नो, वी कैन डू इट, we can do it, and you have to say every day yourself, morning to evening to night, we can do it. But the biggest question is how. अब इस हाउ वाली बात में आपके पास एंट्रेंस में आती है तीन स्टेजेस, और वो तीन स्टेजेस कौन कौन सी हैं, दैट इज मैट्रिक, दैट इज योर एफएससी एंड दैट इज योर एंट्री टेस्ट। अब दो स्टेजेस मोस्टली स्टूडेंट्स दे चुके हैं, या मैट्रिक वाले हैं वो देंगे, ठीक है। जो बच्चा मैट्रिक दे चुका है, याद रखें आपके सिर्फ 10% मार्क्स इंक्लूडेड होंगे। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता क्या लगता है कि यार मैट्रिक 10% है, मेरे को मिला हुआ है, नहीं, गलत। आप सबको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, और वो फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज मैट्रिक 10%, ठीक है, जिसमें आपने अपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्टूडेंट जिसने मैट्रिक में 1000 नंबर लिए हैं, और टोटल नंबर कितने हैं, 1100, डिवाइड कर दो, बट बजाय 100 से मल्टीप्लाई करने के आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आएगा वो आपके टोटल राइट नाउ ऑब्टेन मार्क्स रहेंगे। सेम गोज फॉर एफएससी 40%, ठीक है, जिसमें आपने अगेन ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय ना 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 100 नहीं 40%, याद रखना, ठीक है बेटा। सेम गोज फॉर एंट्री टेस्ट। अब मान लें एंट्री टेस्ट में हमारे प्रेजेंट, अगर हम एंटीकेट की बात करें, एज वी ऑल नो देयर आर 200 एमसीक्यूज, तो आपने जितने करेक्ट करोगे डिवाइड करना है 200 से, मल्टीप्लाई बाय 50, आपका टोटल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि एंट्री टेस्ट हो तो नेशनल लेवल पर रहा है, लेकिन होता डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम जानते हैं हर प्रोविंशियल लेवल पर ही है, और हर यूनिवर्सिटी, हर प्रोविंस की एक यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी। अब अगर हम बात करें सूबा मतलब पंजाब की, सिंध की या केपीके की, हम जानते हैं वहां पे प्रोविंशियल लेवल की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बट इन बलूचिस्तान इट्स समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की सीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है बेटा। अब आपको ये देखना है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ रहे हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट का लोएस्ट मेरिट क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट मेरिट क्या है, क्लोजिंग मेरिट क्या है, ठीक है, और हाईएस्ट मेरिट क्या है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे ऑलवेज लुक एट ओवर द टॉपेस्ट मेरिट। देखो बेटा आपको टॉप तो करना नहीं है, हमारा गोल क्या है, सीट लेना। हाँ, टॉप करना है, दैट्स योर एफर्ट, यू कैन डू इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट से सीट लेनी है तो यू हैव टू सी द टॉप मेरिट एंड द बॉटम मेरिट। अगर टॉप और बॉटम मेरिट के बिटवीन आपकी इनिशियल स्कोरिंग हेल्प करे आपकी एंट्री टेस्ट तक, तो बेटा कितना हेल्पफुल रह सकता है ना, तो हमें देखना पड़ेगा इस चीज को। तो आप सबका पहला मकसद क्या रहेगा सीरीज के स्टार्ट में, आपको अपनी स्कोरिंग निकालनी है, आपको अपना एम सेट करना है कि यार अगर मेरा इनिशियल इतना बन रहा है, मतलब पहले 50% मैट्रिक और एफएससी में इतना बन रहा है, तो मुझे एंट्री में कितने एमसीक्यूज करूंगा, कितने परसेंट लूंगा तो मेरी सीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसको देखना पड़ेगा। अब अगला सवाल आता है हाउ, हाउ वी कैन डू इट, ठीक है। तो टेंशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी, याद रखना एंट्री टेस्ट को सबसे पहले समझना है। नंबर 1, वी हैव हाउ मेनी एमसीक्यूज, 200 एमसीक्यूज, ठीक है, ओनली इन द एमडी कैट, यस ऑफ कोर्स। नम्स के अंदर 180 है, इस तरीके से हमारा एक्यू का टेस्ट अलग है, दूसरे तीसरे टेस्ट अलग है, हमारा इनको फिलहाल फोकस नहीं है, हम एक बेसिक चीज देख रहे हैं। टाइमिंग कितनी रहेगी, 3.5 आवर्स, ठीक है, एंड bullseye, there is no negative marking, so tip of the day, tip of the day, that is attempt all questions, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटा मैं बात करूं अपनी एंट्री टेस्ट की इन 2018 की, तो वी हैड नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से हम सारे सवाल नहीं कर सकते थे, बट आज के दौर में इट्स नथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बायोलॉजी में 68 एमसीक्यूज हैं एज वी ऑल नो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री 54 हैं, इंग्लिश 18 है, लॉजिकल रीजनिंग 6 है। Still you can see biology has the highest number of marks. अब most of the teachers और students को ये लगता है कि बायो तो हम खुद ही पढ़ लेंगे, बायो में तो कुछ है ही नहीं है। बेटा याद रखना, जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के सब्जेक्ट को ये अगर डाउन रखोगे तो इन फ्यूचर एमबीबीएस में आपको बहुत मुश्किल होने वाली है, याद रखना, ठीक है। सो यू हैव टू लुक आफ्टर द बायो, इवन अगर आपको लगता है कि योर आपकी बायो अच्छी है, स्टिल फोकस ऑन डेली आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब हमारे पूरे एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का पोर्शन, सेकंड ईयर का पोर्शन। फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 3
enzymes, chapter number 4 bioenergetics, chapter number 5 biodiversity, chapter number 6 prokaryotes, chapter number 7 nutrition and transport in animals, then diversity among animals, the nutrition in animals, transport in animals. This is the first year portion जो हम cover up करेंगे. Then second year portion के अंदर gaseous exchange in animals and plants and animals, support and movement, nervous coordination, chemical coordination, reproduction, variation in genetics, inheritance and evolution. तो आज के लिए बेटा हमारे इंट्रो में यही चीजें रहेंगी जिन्हें हम करने वाले इन फ्यूचर क्लासेस. बी रेडी एंड ज्वाइन करें, जरूर सब्सक्राइब करें, हम इस चीजों पर डिस्कशन करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज फॉर नेक्स्ट टाइम.